24 जुलाई 2025 को वो खबर आई जिसने दुनिया भर के रेसलिंग के चाहने वालों को गम में मुब्तला कर दिया। हल्क होगन, जिसका असल नाम टेरी जीन बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके जाने की खबर ने दुनिया के कोने कोने में मौजूद मदाहों को सदमे से दोचार कर दिया। उसकी मौत सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं थी, बल्कि एक अहद का खात्मा था। हल्क होगन सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रेसलिंग स्टार था, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां 80 और 90 की दहाई में तफरीक के जराए महदूद थे, वहां हल्क होगन एक देव कामत हीरो की मानत दिलों पर राज करता था। टीवी पर उसकी लड़ाइयां देखना, उसकी एंट्री, उसकी चीख, उसकी मुक्के मारने के अंदाज बच्चों बड़ों सबको बेहद मुतासर करते। हमारे बचपन की सबसे बड़ी खुशी हल्क होगन की फाइट्स हुआ करती थी। जब उसका मुकाबला एंड्रे दी जायंट, अल्टीमेट वॉरियर या रैंडी सेविच जैसे रेसलर से होता तो मोहल्ले के सब बच्चे, अक्सर तो बड़े भी, वो केसर लगाकर जमा हो जाते। उसकी एंट्री पर बजने वाली मौसीकी, उसका पीला बंदाना और वो ताकतवर बाजू हमारी आंखों में आज भी नक्श है। सिर्फ टीवी नहीं बल्कि हल्क होगन की शख्सियत उस जमाने की वीडियो गेम में भी छा गई थी। खास तौर पर WWF रेसलिंगमेनिया और WWF रेसल फेस्ट जैसे आर्केड वीडियो गेम्स हल्क होगन का इंतखाब करना हर बच्चे की पहली तरजीह होती थी। अक्सर पान शॉप्स या मोहल्ले की वीडियो गेम्स दुकानों पर लगे आर्केड मशीन पर बच्चे लंबी कतार में खड़े होते थे ताकि हल्क होगन के किरदार को मुंतखब करके दुश्मन रेसलर को चित किया जा सके। वो गेम्स ना सिर्फ दिलचस्प थी बल्कि हल्क होगन के फैन होने का अमली इजहार भी था। उस दौर में जब इंटरनेट नहीं था, ना यूट्यूब, ना सोशल मीडिया, तब भी हल्क होगन की शोहरत पाकिस्तान के हर शहर, गांव और कस्बे तक पहुंच गई। वीडियो कैसेट की दुकानों पर उसके मैचेस की वीडियो खास कीमत पर किराए पर दी जाती। बच्चे उसकी तस्वीर अपनी डायरियों में छुपाते थे और उसकी तरह ताकतवर बनने का ख्वाब देखते थे। हल्क होगन की जाती जिंदगी भी कई रंगों से भरपूर थी। उसका पैदाइशी नाम टेरी जीन बोला था। वो 11 अगस्त 1953 को अमेरिका के शहर ऑगस्टा जॉर्जिया में पैदा हुआ। उसके वालिद पेट बोला एक तामीराती कंपनी में काम करते थे, जबकि उसकी वालदा रुत बोला एक घरेलू खातून थी। बचपन ही से टेरी को मौसीकी और खेलों से मोहब्बत थी। खास तौर पर बेसबॉल और बॉडी बिल्डिंग में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। वो एक बासलाहियत बेसबॉल खिलाड़ी था, मगर उसके बड़े कद और भरपूर जिस्म ने उसे रेसलिंग की तरफ माइल कर दिया। उसने अपनी रेसलिंग की तरबियत हीरो मुस्टेटोडो जैसे सख्त मजाज कोच से हासिल की, जिसने पहले ही दिन उसकी टांग तोड़कर उसे सबक सिखाया कि ये मैदान कितना सख्त है। मगर टेरी ने हार नहीं मानी। वो लौटा और ऐसा लौटा कि तारीख का हिस्सा बन गया। 1977 में उसने अपने रेसलिंग करियर का आगाज किया, मगर असल शोहरत 1980 की दहाई में मिली जब वो WWF, जो कि आज की WWE है, उसका मरकजी चेहरा बना। विंस मैकमोहन के साथ उसकी शराकत दारी ने रेसलिंग इंडस्ट्री को एक कारोबार, एक शोबिस और एक आलमी सनसनी में बदल दिया। हल्का मीनिया के नाम से उसकी परस्तारी ने एक क्लिप की सूरत इख्तियार कर ली। हल्क होगन की शादी 1983 में लंडा कैरिज से हुई। इस शादी से उसके 2 बच्चे हुए, बेटी ब्रोक होगन और बेटा निक होगन। उसका खानदानी निजाम भी मीडिया की तवज्जो का मरकज रहा, खास तौर पर उसकी फैमिली रियलिटी शो होगन नोज बेस्ट के बाद, जिसमें उसकी जाती जिंदगी के कई पहलू दुनिया के सामने आए। बदकिस्मती से 2007 में उसका बेटा एक हादसे में मुलव्वस हुआ और इसी अरसे में उसकी अजवाजी जिंदगी में भी दरारें पड़ने लगी। 2009 में उसकी पहली बीवी से तलाक हो गई। बाद में उसने जेनिफर मैकडेनियल से शादी की। हल्क होगन का करियर हमेशा हमवार नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब उस पर नस्ली तासुब पर मबनी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा, जिसकी बिना पर उसे WWE से निकाल दिया गया। बाद में उसने माजरत की और कुछ बरस बाद उसे दोबारा रेसलिंग फैमिली में जगह दे दी गई। उसके करियर के दौरान बनने वाले फिल्मी किरदार, जिसमें सबमरीन कमांडर, मिस्टर नैनी और नो होल्ड बॉर्डर के नाम से उसकी शोहरत को मजीद बढ़ाया। उसकी शख्सियत न सिर्फ रेसलिंग रिंग में बल्कि पर्दा स्क्रीन पर भी छा गई। उसकी जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे इंसान अपनी मेहनत, जोश और दयानतदारी से पूरी दुनिया के दिलों में घर कर सकता है। उसने बच्चों को ख्वाब दिए, बड़ों को जोश दिया और पूरी दुनिया को यह बावर करवाया कि एक हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत में भी हो सकता है। उसकी मौत की खबर जब आई तो सबसे पहला सवाल यही था कि क्या हुआ।
رپورٹ کے مطابق ہلک ہوگن طویل عرصے سے صحت کے مسائل میں مبتلا تھے۔ اس نے کئی سرجریز کروائیں، خاص طور پر کمر اور کولوں کی، کیونکہ سالوں تک رنگ میں رہنے کی وجہ سے اس کا جسم تھک چکا تھا۔ اپنے آخری دنوں میں وہ ایک بیماری کی شدت میں مبتلا ہوا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق 24 جولائی 2025 کی صبح فلوریڈا میں اپنے گھر میں وہ نیند میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ دنیا بھر میں اس کے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا پر خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان میں بھی ہزاروں پوسٹ، پرانی ویڈیوز، تصاویر اور یادیں شیئر کی گئیں۔ ہر کوئی اس کو اپنے بچپن کا حصہ، اپنی خوشیوں کا ساتھی سمجھتا تھا۔ آج جب ہم اس کی زندگی کی، اس کی جدوجہد، اس کی عظمت کو یاد کر رہے ہیں تو دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ ہلک ہوگن ایک نام نہیں، ایک جذبہ تھا۔ اس کی چیخ، اس کا بازو ہوا میں اٹھانا اور کہنا، اپنے مخالف کو کہنا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گا۔ خدا حافظ ہلک ہوگن، تم نے ہماری بچپن کی یادیں سنواری۔ خدا حافظ ہلک ہوگن، تم نے بچپن سنوارا، یادیں بنائی اور ہمیں سکھایا کہ زندگی میں لڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب اور ساتھ دیے کہ بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔